हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेकानंदा फ्री स्टडी सेंटर। आज मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन में जो यूज़ होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने वो फॉर्मूला बताया था आपको। ठीक है, आपको याद होगा एक्स रेज टू पावर एन की डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। ये होता है हमारा फंक्शन। ठीक है, एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, फिर अब फंक्शन की भी करते हैं हम, डी एक्स बाई डी एक्स। ये जो क्वेश्चन में दिया होगा ना, ये वो होता है फंक्शन। ठीक है, जैसे एक्स रेज टू पावर एन दिया था ना, ये एक्स आ गया फंक्शन जिसकी पावर आ गई। ठीक है, पावर अलग से होती है। ठीक है, ये आती है इसकी डिफरेंशिएशन। ठीक है, एन की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 2, या तो फ्रैक्शन में भी आ सकती है 1/2, 2/3। ठीक है, ऐसे करके। अब दूसरा क्या था कंसेप्ट, अगर मेरे को सपोज ये दिया, ऐसे दिया साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ कॉस ऑफ, ठीक है, ऐसे कुछ दिया क्वेश्चन में मेरे को। अब उसने बोला है कि इसकी डिफरेंशिएशन निकालो। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इसकी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये इसको एक फंक्शन मानना है और इसका ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। दूसरे नंबर पे क्या करना है, मेरे को इसको फंक्शन मानना है, फिर ये इसका एंगल आ गया। ठीक है, तीसरे नंबर में क्या करना है, मेरे को ये फंक्शन मानना है और इसका ये एंगल आ गया। ठीक, फिर मेरे को लास्ट में एंगल की निकालनी है। कैसे, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि फंक्शन इसको मानना है और इसका डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, ये इसको थीटा मानना है मेरे को, ये पहला आ गया। दूसरा मैंने क्या बोला कि इसको माना है फंक्शन साइन। ठीक, फिर इसको एंगल क्या माना है मेरे को, कॉस थीटा। ये आ गया मेरा दूसरी। ठीक है, मतलब कि ये पहले, ये इसके इसमें थीटा क्या आ गया, ये वाला। इसमें क्या था थीटा, ये वाला। ठीक, अब तीसरा क्या था, तीसरा किसको माना है मेरे को, कॉस दिया था ना, कॉस ऑफ थीटा दिए। ठीक, ये आ गया तीसरा फंक्शन और इसका एंगल ये थीटा जो था यही है। ठीक है, अब लास्ट में जो रह गया ना, लास्ट में क्या रहता है, थीटा रह गया। ठीक है, चौथा मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा थीटा को। ऐसे ही अगर कोई भी सीरीज दी होगी ना, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करना है वो, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये दिया उसने क्वेश्चन में। उसने बोला कि इसका निकालो डिफरेंशिएशन क्या आएगी। सबसे पहले मैंने जैसे बोला कि इसको पहला फंक्शन मानना है और इसको थीटा मानना है। क्या आएगी, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस इंटू थीटा। थीटा कितना है, साइन ऑफ कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, इसकी हो गई। अब मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएट ये थीटा से करना है ये, क्योंकि फंक्शन थीटा की टर्म में मैंने लिया है। ठीक है, एक्स नहीं लिखना है इधर। ठीक है, अब दूसरा मेरे को थीटा को करना पड़ेगा। ठीक है, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन ऑफ कितना, कॉस ऑफ थीटा। ठीक, ये आ गया। अब ये थीटा की डिफरेंशिएशन हो रही है, क्योंकि फंक्शन की तो हो गई जो जो पहले दिया था, साइन ऑफ, ये साइन ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, इसकी कर दी मैंने, साइन की कितनी आ गई, साइन थीटा की कितनी होती है, कॉस थीटा। थीटा क्या था, ये वाला। ठीक है, अब मेरे को करनी है थीटा की डिफरेंशिएशन। इसको ऐसे लिख दूंगा मैं, कॉस ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इतना आ गया। अब मेरे को इसकी थीटा की करनी है, साइन थीटा की, फिर से साइन ऑफ कॉस थीटा। साइन थीटा की कितनी होती है, कॉस ऑफ थीटा कितना है, कॉस थीटा। ठीक है, इतनी आ गई। अब मेरे को इस फंक्शन की करनी है जो रह गया, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, जितने नंबर दिए होंगे ना, उतनी बार ऐसे ही सेम प्रोसीजर करना है आपने। ठीक है, अब क्या आएगा, कॉस ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ थीटा। ठीक, दूसरा क्या है, कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन कितनी आ गई, ठीक है, माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक, अब लास्ट ये कॉस थीटा की हो गई, ये कॉस था और ये इसका एंगल था। ठीक है, इसकी कर दी मैंने, अब एंगल की भी करनी पड़ेगी, डी थीटा बाई डी थीटा। ठीक है, डी थीटा बाई डी थीटा कट जाएगा, ये 1 नहीं आएगा। ठीक है, फाइनली जो आंसर आएगा वो इतना रह जाएगा। ठीक है, माइनस में ऐसे लिख सकता हूँ बाहर, कॉस ऑफ साइन ऑफ कॉस थीटा। ठीक, कॉस ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये आ गई डी बाई डी ऑफ साइन ऑफ। ठीक है, लास्ट में क्या करना होता है कि फंक्शन ऐसे लिखना होता है एज इट इज, साइन ऑफ कॉस ऑफ थीटा। ठीक, ठीक है, ये आ गया इतना। ठीक है, अब इसमें जो कल मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे जो पिछली वीडियो में, उसमें मेरा फॉर्मूला रह गया था लॉग वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 1 बाई एक्स। ठीक है, ये आ गया लॉगरिथमिक फॉर्मूला। ठीक है, लॉग मतलब लॉग की टर्म में जो होगी, लॉग एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा कौन सा आ गया,
एक तो ये रह गया था एक एक्सपोनेंशियल का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, ये आ गया एक्सपोनेंशियल, ठीक है फंक्शन। अब क्या आएगी इसकी डिफरेंशिएशन, ई रेस्ट पावर एक्स इंटू, अब इसकी करनी होती है पावर की, डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, जो भी पावर दी होगी। ठीक है, अब दूसरा और कंसेप्ट कौन सा है, अगर बाई चांस मेरे को ऐसे दी है, ठीक है, जैसे कि डी, ठीक है, उसने y दी है ऐसे एक्स स्क्वायर की टर्म में, ठीक है, उसने बोला है कि इसकी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं क्या करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स दोनों साइड कर दूंगा डिफरेंशिएट, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, इधर कर दी मैंने, डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इधर भी करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी क्या होती थी, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज लिख दिया, इसकी क्या होती है डिफरेंशिएशन, एक्स रेज टू पावर एन की क्या होती थी, एन कितना है 2 इंटू एक्स रेज टू पावर एन कितना 2 माइनस 1, ठीक है। अब इस फंक्शन की भी डिफरेंशिएशन होगी, जो फंक्शन होता है ना उसकी भी करनी पड़ती है हमें, ठीक है, डी एक्स बाई डी एक्स, ये कट गया, ठीक है, कितनी रह गई 2x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब y का जो लास्ट में क्या करना है, जब आंसर आ जाएगा ना, जो गिवन क्वेश्चन में दिया होता है ना y की वैल्यू, उसको पुट करना होता है, ठीक है, y की जगह डी बाई डी एक्स ऑफ y कितना दिया था एक्स स्क्वायर, कितनी आ गई इसकी डिफरेंशिएशन 2x, ये आंसर आ गया मेरा, ठीक, ये आ गया सिंपल। अगर बाई चांस ऐसे नहीं दिया, अगर मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया, ठीक है, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर लिखा था ना, इसकी जगह अगर मेरे को ऐसे दिया y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन अब मेरे को बोली है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोला उसने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y विद रिस्पेक्ट टू एक्स या फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कितनी आएगी, जैसे मैंने इधर लिखा था सेम लिखूंगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में बोला है, ठीक है, जो ये फंक्शन दिया होगा ना उसके रिस्पेक्ट में ही बोला होगा मैक्सिमम, ठीक है। अगर नहीं दिया होगा हमें वो आगे क्वेश्चन करेंगे कैसे करने हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन मैं बता दूंगा जब अगली वीडियो करवाऊंगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, इस साइड कर दिया मैंने, अब दूसरी साइड भी करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैंने बताया था कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स को किसके इक्विवेलेंट होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ठीक है, साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब इसकी डिफरेंशिएशन, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, एक्स रेज टू पावर एन का, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन, कितना होता है 2, मतलब एन इंटू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1, ब्रैकेट ऐसे लग देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसकी भी डिफरेंशिएशन है फंक्शन की, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, इसलिए मैं पिछली वीडियो में जब मैं फॉर्मूला लिख रहा था उसमें मैं डी एक्स बाई डी एक्स लिख रहा था, डी एक्स बाई डी एक्स क्यों लिख रहा था, क्योंकि फंक्शन की भी करनी पड़ती है हमें, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, अब 2 माइनस 1 कितना होगा 1, साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर 1, ठीक है, साइन एक्स ही होता है वो, ठीक है, साइन एक्स की, अब साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है, साइन एक्स कितनी होती है कॉस एक्स, ये होगी साइन की, ठीक है, साइन और फंक्शन की। अब जो एंगल होता है ना उसकी भी करनी होती है, जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया था, अब इसकी भी करनी पड़ेगी डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, ये कट गया, कितना रह गया फाइनली, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा क्या है ए, मतलब कि एक्स, जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया था 2 साइन ए कॉस ए, कितना था लिखा, ठीक है, ऐसे लिखा था ना मैंने 2 साइन ए कॉस ऑफ ए, ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने जब पीछे फॉर्मूले डिस्कस किए थे उसमें मैंने लिखा था, ठीक है, ये होता है साइन ऑफ 2a का फॉर्मूला, ठीक है। अब a की जगह इधर क्या दिया है क्वेश्चन में, x दिया है, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x, ठीक है, ये आ गया मेरा इतना, ठीक है। ऐसे ही आप अगर फ्रैक्शन की टर्म में दिया होगा वो भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।